नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है। आज का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। आज हम बात करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 22 ऑफ जुलाई। मेरा नाम है उर्वशी सिंह और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से गुजारिश रहेगी कि जो पहली बार हमारे चैनल पर जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे। साथ ही साथ आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूँ ना केवल करंट अफेयर्स बल्कि उसकी डिटेल किस तरीके से एमसीक्यू बन सकता है और उसकी स्टैटिक न्यूज़ भी हम यहाँ पर लेकर चलेंगे ताकि अपकमिंग जो भी आपके एग्जाम्स है स्पेसिफिकली आरआरबी पीओ मेंस उसकी प्रिपरेशन फुल फ्लेजेड फॉर्म में आपके साथ हम करा सकें। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली न्यूज आ चुकी है दोस्तों हमारी स्क्रीन पर। फॉर्मर केरला सीएम ओमेन चंदी पासिस अवे एट एज ऑफ 79। ऑर्बिचरी है, डिमाइस है, इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री केरला के इनका देहांत यहाँ पर हो गया एट द एज ऑफ 79 एंड ही वॉज अ वेल रिस्पेक्टेड फिगर, पब्लिक फिगर एंड प्रोमिनेंट लेजिस्लेचर रिप्रेजेंटिंग द पुदुपल्लीज कॉन्स्टिट्यूएंसी इन कोटायम डिस्ट्रिक्ट। राइट, तो बहुत ही जानी मानी हस्ती थे और काफी फेमस थे दोस्तों अपने स्टेट में और इन्होंने कोटायम डिस्ट्रिक्ट से हमेशा चुनाव लड़े। ठीक है, इनका जो करियर था उसके पूरे करियर के तहत ये 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं केरला के। ठीक है, तो ये भी आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है। हालांकि सीधा क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछा जा सकता है, तो कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है इसके ऊपर। तो ओमेन चंदी हु हैज रिसेंटली बीन पास्ड अवे बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को ध्यान रखना है कि कौन से फील्ड ऑफ इंटरेस्ट से ये बिलोंग करते हैं। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास रहेंगे और करेक्ट जो हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के ये कौन थे, जाने माने पॉलिटिशियन थे। आगे बात करते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 2 की, जो कि एक इंपॉर्टेंट डे की तरफ यहाँ पर हमें लेकर चलता है। नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे मनाया जाता है कब, 18 जुलाई को। दोस्तों नेल्सन मंडेला फोटो आप देख पा रहे हैं, साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट ही रह चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इनका नाम है और नेल्सन मंडेला डे ऑब्जर्व किया जाता है जुलाई 18 को एवरी ईयर, है ना। तो ये भी आप ध्यान रखना। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, थीम क्या है, हिस्ट्री क्या है, सब कुछ हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जो डे था वो फर्स्ट सेलिब्रेट किया 2010 में। ठीक है, जब 92nd बर्थडे था मंडेला जी का 2010 में, इसको बेसिकली स्टार्ट किया गया, 2013 चल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, द यूनाइटेड नेशंस हैड 2009 declared July 18 as Nelson Mandela Day to honor the Nelson Mandela, South African activist who served as the first president of 1994 to 1999. He was the first black head of state and was the first elected president in the fully democratic election in South Africa. Right? यहाँ पर इसकी थीम जानना आपको काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस साल की थीम यहाँ पर क्या रहेगी। तो यहाँ पर थीम है क्लाइमेट, फूड एंड सॉलिडिटी। ठीक है, तो यहाँ पर ये थीम जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। बिकॉज जब भी हम कोई इंपॉर्टेंट डे दोस्तों पढ़ते हैं ना, तो उसमें मैंने आप लोग को बताया ऑलरेडी पैरामीटर्स क्या होते हैं कि देखो कोई स्पेसिफिक डेट होती है, कोई स्पेसिफिक डे होता है, कोई थीम होती है या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट एम या मोटो दिया गया रहता है, तो उन पैरामीटर्स पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। और हम हमेशा अविजन यही दोस्तों चाहता है, इसी तरीके से वीडियोस इनकॉर्पोरेट करते हैं हम कि हर पॉइंट को आप तक पहुंचा सके जहां पर आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। ठीक है, तो हमसे हमारी दरख्वास्त रहेगी आपसे कि आप बुलेट पॉइंट जरूर फॉर्म करते चले और किसी का अगर पीछे के सेशन छूट गए तो वो टेंशन ना ले, रिवीजन सेशंस आप लोग के लिए लेकर आएंगे हम, जो पूरे पूरे बुलेट पॉइंट्स में होंगे, जो डायरेक्टली सिर्फ आपको क्या करने हैं, गो थ्रू करने हैं आपके एग्जाम के लिए, उसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर रिवीजन वीडियोस भी स्टार्ट है दोस्तों, ऑलरेडी जुलाई मंथ चल रहा है, जून मंथ के रिवीजन वीडियोस आप लोग को मिलते रहेंगे। नेल्सन मंडेला डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर जुलाई 18। थीम आप लोगों को बता दी मैंने, थीम आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 के ऊपर। न्यूज नंबर 3 यहाँ पर बेसिकली इनॉग्रेशन न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट है और इसे आप मिस नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर पीएम मोदी ने बेसिकली नई बिल्डिंग पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट पर इनॉग्रेट कर दी है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। राइट, तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेट टू virtually inaugurate the new integrated terminal building of Veer Savarkar International Airport in Port Blair on July 18 at 10:30 a.m. via video conferencing. The event will witness the presence of Civil Aviation Minister Jyotiraditya Scindia, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज नितिन गडकरी जी। ठीक है, जो यहाँ पर वीके सिंह जी है, रिटायर्ड हैं। ठीक है, वो भी थे और बहुत सारे ऐसे डिप्लोमेट्स थे जिन्होंने सेरेमनी यहाँ पर इन पर्सन अटेंड की है। ठीक है,
तो हालांकि मोदी जी ने तो वर्चुअली इसको इनॉग्रेट कर दिया, बट इन पर्सन भी बहुत सारे लोग थे। अब दोस्तों थोड़ी सी फिगर्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर। ये जो नई बिल्डिंग मिली है इसका फिगर यहाँ पर टोटल अप्रोक्सीमेटली करीबन 710 करोड़ रुपए का देखने को मिला है। ठीक है, वैसे तो अगर दोस्तों अगर बात की जाए एयरपोर्ट की, तो अभी तक सबसे चर्चित सुंदर एयरपोर्ट है तो बैंगलोर का टर्मिनल 2 काफी ज्यादा चर्चा में है वो, और कोची एयरपोर्ट भी काफी सुंदर है। ठीक है, अब देखते हैं पोर्ट ब्लेयर का एयरपोर्ट जो बिल्डिंग बनाई है वो कितनी आलीशान यहाँ पर बनाई है। ठीक है, इसका जो एरिया है पूरा 40,800 स्क्वायर किलोमीटर का यहाँ पर रहेगा। तो ये एक और फिगर आपको याद रखना है, 40,800 स्क्वायर किलोमीटर का पूरी ये बिल्डिंग बनी है, जिसमें कैपेसिटी है 50 लाख पैसेंजर्स को हैंडल करने की डेली बेसिस पर। ठीक है, बोइंग 767 के 400 और 2 एयरबस 325 एयरक्राफ्ट यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। उसकी कॉस्टिंग करीब 80 करोड़ यहाँ पर रहेगी। और ये जो शेल शेप का ही बनाया गया है, ये जो बिल्डिंग है एक शेल शेप की बनाई गई है, और इसको सिंबलाइज करता है, जो इसका जो स्ट्रक्चर है सिंबलाइज करता है डीप कनेक्शन विद द सी एंड द आइलैंड, बिकॉज यू नो पोर्ट ब्लेयर इज टोटली कवर्ड विद वाटर, राइट। तो वाटर समवेयर कंटेन्स योर शेल सी, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें स्पेसिफाइज। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रहती है। ठीक है, अब दूसरी बात कि ये जो सस्टेनेबिलिटी है ग्रीनर फ्यूचर की वो क्या है, देखो एक तो बेसिक एलईडी लाइट से पूरा बना हुआ है, लो हीट गेन ग्लेजिंग है इसका, स्काईलाइट्स है इसमें लगे हुए जो और सुंदर करते हैं चीजों को, नेचुरल सनलाइट यहाँ पर मिलेगी आपको, बहुत ही इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस यहाँ पर रखी गई है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे ये लोग, सोलर प्लांट पावर प्लांट कर दिया 500 किलोवाट पूरा, ये जो आपका जो केडब्ल्यूज कैपेसिटी रहेगी, ऑन साइट सीवेज ट्रीटमेंट रहेगा, 100% ट्रीटेड वेस्ट वाटर वेस्ट मैनेजमेंट रहेगा। तो बिल्कुल इन्वायरमेंट का सोच कर यहाँ पर काम किया गया है। ठीक है, तो डैश इनॉग्रेट्स न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग फॉर पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट, तो करेक्ट हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 की दोस्तों। पीएम मित्रा पार्क लॉन्च इन अमरावती महाराष्ट्र, क्या है ये? तो महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, द महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जॉइंट हैंड्स by signing a memorandum of understanding to establish the PM Mega Integrated Textile Regions and Apparels Park। ठीक है, तो यहाँ पर जो मित्रा है दोस्तों उसका फुल फॉर्म तुम्हें याद रखना पड़ेगा, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल पार्क। कहाँ पर? अमरावती महाराष्ट्र में। इसका एम है कि यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा करीबन 10,000 करोड़ तक का, और 3 लाख से भी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर क्या की जाएगी, डेवलप की जाएंगी। ठीक है, तो काफी बड़ा इसका एम है, और बहुत ही ज्यादा उम्मीदों के साथ और बहुत ही ज्यादा एम्स के साथ इसको खोला गया है यहाँ पर पीएम मित्रा पार्क। ठीक है, तो आप इसे दोस्तों कवर करेंगे, इसे छोड़ेंगे नहीं, ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, जो पीएम मित्रा पार्क है इसमें 7 पार्क यहाँ पर बनाए जाएंगे, जहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को डेजिग्नेट किया जाएगा हर एक साइट को। ठीक है, ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को, टॉप नॉच बनाया जाएगा ताकि एफडीआई अट्रैक्ट की जा सके। और यहाँ पर 5F कंसेप्ट है, देखो ध्यान रखना, 5F कंसेप्ट के साथ इसको बनाया जाएगा। क्या है? फार्म टू फाइबर, फैक्ट्री टू फैशन एंड फैक्ट्री टू फॉरेन, राइट। तो ये 5F है, काफी इंपॉर्टेंट है, देखो पूछ सकता है कितने एफ का है, तो देखो 5F है यहाँ पर, पहले बता दूं तुम्हें। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल कौन है हमारे इंडिया में? पीयूष गोयल जी। ठीक है, और इंडिया का पहला पीएम मित्रा पार्क कहाँ बना है? तो ये बना है आपका विरुधुनगर, तमिलनाडु। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, पहला नहीं बन रहा है महाराष्ट्र में, ऑलरेडी तमिलनाडु में है ये बना हुआ। ठीक है, तो हाउ मेनी पीएम मित्रा पार्क्स हैव बीन रिसेंटली प्लान टू इनॉग्रेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एस्टैब्लिश अक्रॉस द कंट्री एंड डेजिग्नेटेड साइट ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो करेक्ट हो जाएगा 7 पार्क्स, जैसे मैंने आपको बताया है विद द 5F। ठीक है, आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 5 की, हाफ वे थ्रू हम हमारे वीडियो के पहुंच चुके हैं यहाँ पर। इंडिया टू होस्ट ग्लोबल समिट फॉर फूड सेफ्टी रेगुलेटर्स। नाउ India will going to inaugurate the Global Food Regulator Summit in New Delhi on July 20th and 21st, right? तो यहाँ पर 20 और 21 जुलाई को इंडिया होस्ट करने गया है Global Food Regulator Summit. The summit is expected to include participation for a wide range of stakeholders representing various countries, international organizations and national entities. Additionally, an integrated digital dashboard which will be introduced as the Global Food Regulator Summit, right? So it's very important you to know कि कौन सी कंट्री यहाँ पर होस्ट कर रही है, तो भैया यहाँ पर इंडिया होस्ट कर रही है, ये तुम ध्यान रखना। ऑलरेडी 40 कंट्रीज G20 समिट में है। ठीक है, उसमें से इंडिया को मौका मिला है कि होस्ट किए हैं यहाँ पर फूड रेगुलेटर्स को। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्टैट्स लेकर चलेंगे, इसके बिना तो हम आगे जाएंगे नहीं। तो सीईओ कौन है आपके FSSAI के? तो FSSAI की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
ठीक है। इसके आपके सीईओ हो जाएंगे जी कमल वर्धन राव, कमल वर्धन राव, ठीक है। और करेंट चेयरपर्सन कौन हो जाएंगे एफएससीआई के, तो राजेश भूषण जी। तो थोड़ा सा ये भी आप लोग याद रखेंगे, है ना। वैसे तो तुम लोग डेली करंट अफेयर्स अगर फॉलो करोगे ना, तो धीरे धीरे तुमको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ये सब याद हो जाएगी, क्योंकि हम हर अपने सेशन में स्टैट्स को लेकर चलते हैं। तो डैश विल इनॉग्रेट द ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट इन न्यू दिल्ली ऑन जुलाई 20 एंड 21, तो करेक्ट हो जाएगा इंडिया। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 6 की। 13.5 करोड़ इंडियंस एस्केप मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन 5 years। क्या है दोस्तों ये, तो इंडिया इज अचीव्ड अ रिमार्केबल फीट इन इट्स एफर्ट्स टू रिड्यूस द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी between 15 to 16 or 19 to 21, 13.5 crore people staggering moved out the multi-dimensional property, showcasing the country's commitment to sustainable and equitable development. 12 indicators हैं जहां पर इसे बेसिकली टेस्ट किया गया है, जिसमें न्यूट्रिशन, चाइल्ड एब्सोल्यूट मोर्टेलिटी, मैटरनल हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, ठीक है, बेसिक एमिनिटीज लाइक ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब पे उतर कर तब जाकर किसी बंदे को, किसी इंडिविजुअल को, उसको ये बोला गया कि ये पॉवर्टी के बाहर है। और करीबन 13.5 करोड़ लोग ऐसे हैं कि अब पॉवर्टी से बाहर है इंडिया के, और इंडिया ने ये रिमार्केबल दोस्तों जो पोजीशन है उसे अचीव किया है, ठीक है। तो काफी अच्छी बात है ये। अच्छा, उसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट सारी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। देखो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स है, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है जो पॉवर्टी के खिलाफ है, मतलब पॉवर्टी को सपोर्ट करते हैं, खिलाफ नहीं सपोर्ट करते हैं। जैसे पोषण अभियान है, ठीक है, अनीमिया मुक्त भारत है, स्वच्छ भारत मिशन है, जल जीवन मिशन है, प्रधानमंत्री उज्जवल योजना है, ठीक है, उसके बाद प्रधानमंत्री जनधन योजना है, या फिर प्रधानमंत्री समग्र शिक्षा योजना है, ठीक है। तो बहुत कुछ है जिसमें एजुकेशन, कुकिंग, फ्यूल, न्यूट्रिशन, सैनिटेशन, हेल्थ केयर सब कुछ आता है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है, अमंग द फॉलोइंग विच कंट्री हैज अचीव्ड अ रिमार्केबल फीट इन इट्स एफर्ट्स टू रिड्यूस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, तो करेक्ट हो जाएगा इंडिया। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 के ऊपर दोस्तों, इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स के ऊपर रहेगा। अजीत सिंह क्लीशेज गोल्ड मेडल इन फाइनल फॉर मेंस जेवलिन थ्रो इन पैरा एथलेटिक चैंपियंस इन पेरिस। तो यहाँ पर सिंपल बात, इनका नाम आपको याद रखना है, अजीत सिंह जी ने गोल्ड जीता है पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में, पेरिस में हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, उसके साथ जेवलिन थ्रो में, ठीक है, ये भी ध्यान रखना F46 कैटेगरी में। तो अमंग द फॉलोइंग हु रिसेंटली क्लिंचेस गोल्ड मेडल इन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप इन पेरिस, तो सीधा इनका नाम आपको याद आना चाहिए, अजीत सिंह जी, जेवलिन थ्रो। गेम कौन सा था, जेवलिन थ्रो, ठीक है। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 के ऊपर। तमिलनाडु ने टॉप किया है नीति आयोग का एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स को, ठीक है। गुजरात चौथे पोजीशन पर है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, देखो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, रिपोर्ट और इंडिसेस है ऐसे, तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं, पूरी बात करनी पड़ेगी इसके ऊपर। तो थर्ड एडिशन ऑफ नीति आयोग प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स हैज रिलीज्ड ऑन 17th of July. According to the report, out of 680 districts engaged in exports, top 100 districts contribute to 87% of the total exports in India. To promote 647 districts have formed a district export promotion committee. Now, देखो स्टेट्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो स्टेट्स की अगर मैं बात करूं तो टॉप स्टेट में तो आता है तुम्हारा तमिलनाडु, ठीक है। उसी के साथ साथ सेकंड पे आता है महाराष्ट्र, और थर्ड पे आता है कर्नाटका, ठीक है। गुजरात आता है फोर्थ पर, फिफ्थ पर आता है आंध्र प्रदेश, सिक्स पे उड़ीसा, सेवेंथ पे वेस्ट बंगाल, एट्थ पे केरला, ठीक है। ये तो हो गई, देखो गुजरात जो हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, ये सब कोस्टल एरियाज की बात हो गई, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, उसके बाद अगर मैं हिली एरियाज की बात करूं तो उत्तराखंड आता है टॉप पर, फिर आता है हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम, राइट। अगर मैं लैंडलॉक रीजन की बात करूं तो हरियाणा आता है, फिर आता है तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, नहीं, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ठीक है। अगर मैं यूनियन टेरिटरी की बात करूं दोस्तों, और स्मॉल स्टेट की बात करूं, तो स्मॉल स्टेट में तो गोवा है टॉप पर, यूनियन टेरिटरी में आ गई जम्मू जम्मू कश्मीर पहले नंबर पर, दिल्ली, अंडमान निकोबार और लद्दाख, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो जामनगर पहले पर है, उसके बाद तुम्हारा सुबुर्बन है मुंबई का, पुणे का भरूच, अहमदाबाद का गौतम बुद्धा नगर, बेंगलुरु का अर्बन एरियाज जो भी है, ठीक है। तो अब इतना डेप्थ में तो है नहीं, लेकिन हिली एरिया, सबसे छोटा स्टेट तुम्हारा ये यूनियन टेरिटरी, इन सब की पोजीशंस याद रखनी पड़ेगी, जैसे कि मैंने आपको बताई है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहती है ये। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं देखो दोस्तों एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस के, कि भैया हाईलाइट क्या है,
किसने, कौन सी स्टेट ने, कौन सी यूनियन टेरिटरी ने बेस्ट रूल्स को फॉलो किया है इस इंडेक्स के, तो वो यहाँ पर उस हिसाब से आते हैं। 4 पिलर पे होती है, मैंने आपको पहले भी बताया, मैंने ये पढ़ाया हुआ है आपको लास्ट सेशन या लास्ट सेशन में मैंने आपको पढ़ाया है। 4 पिलर्स पर बात होती है एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स की। जैसे कि मैंने उस टाइम भी बताया था, पॉलिसी पिलर होती है सबसे पहले, फिर बिजनेस इकोसिस्टम होता है, फिर एक्सपोर्ट इकोसिस्टम होता है और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस होता है। ठीक है, तो 4 ये क्या होते हैं, पिलर्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो डैश टॉप नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2022 करेक्ट हो जाएगा तमिलनाडु। आगे बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज नंबर 9 के ऊपर। दोस्तों 2026 में होने वाला कॉमनवेल्थ गेम्स, इसकी होस्ट कंट्री कौन बनाए, ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखना, Australia's Victoria State has withdrawn the host of 2026 Commonwealth Games because of massive increase in the projected cost of staging, but the multi-sports event, right? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया होस्ट करने वाला है कॉमनवेल्थ गेम्स 2026। सीधा सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, इस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। आगे बात कर लेते हैं न्यूज नंबर 10 की, काफी इंपॉर्टेंट है, लास्ट न्यूज रहेगी आज के सेशन की आपके और मेरे साथ। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 टू न्यूट्रलाइज हाइडिंग टेररिस्ट कंटिन्यूज इन जम्मू एंड कश्मीर पूंछ, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों एक बेसिकली ऑपरेशन है जिसका नाम है त्रिनेत्र 2, जिसमें जितने भी जम्मू एंड कश्मीर में छुपे हुए आतंकवाद हैं उनके बेस कैंप्स को डिस्ट्रॉय करना, ठीक है, उनको खत्म करना। जो ये बोलते हैं कि नहीं हम आतंकवाद नहीं, और पाकिस्तान जिनको बोलता है कि हमारे देश में नहीं पल रहे, उनको खत्म करना, ठीक है। नाम क्या है ऑपरेशन का, त्रिनेत्र 2। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 हैज बीन लॉन्च ऑन 17th of July आफ्टरनून इन सिंधारा एंड मेदना ऑफ सूरनकोट तहसील, which led to the immense gunfight and hiding terrorists. According to the officials, intermittent firing was reported from the B-sides area of regular intervals, and also you can say in a major success, 4 terrorists were killed in the gunfight, and the security forces of a major infiltration bid along with the line of control in the Krishna Ghati sector. Now, you did not have to go to this depth for the exam point of view. What you need to learn is what is the name of that operation, that is Trinetra 2, right? So name the operation which has recently conducted by Jammu and Kashmir to neutralize the hiding terrorists continue in Jammu and Kashmir. That is operation name is Trinetra 2, right? काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन को यहाँ पर विश्राम देंगे। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगी। आप लोग हमें डेली फॉलो कर सकते हैं होम सेक्शन पर जाकर हमारे डेली करंट अफेयर्स के शोज को। साथ ही साथ दोस्तों ना केवल यूट्यूब बल्कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर भी हम 24/7 आप लोगों के लिए हाजिर हैं। सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। लाइव सेशन, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी बेस सबका पूरा 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 फायदा उठाएं ताकि एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो अपडेटेड लेवल पर होती रहे। आप हमें फॉलो कर सकते हैं और अपने आप को हसल फ्री एनरोल करा सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in पर। कोई भी प्रॉब्लम होती है विदाउट एनी हेजिटेशन आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं हमें, हमसे हमारी आपसे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, आप हमसे व्हाट्सएप से कनेक्ट कर मेरे साथ डायरेक्टली आप जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल पर इन सभी वीडियोस की लिंक और पीडीएफ के लिए, राइट। तो हमारा 199 का मंथ प्रोग्राम है और रिकमेंडेड 599 का 12 मंथ प्रोग्राम है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, प्राइम मेंबरशिप सब कुछ आपको मिलेगी। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए आगे वाले और फ्रूटफुल सेशंस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।